बैट फर्स्ट। जगदीश नाइक वंडर ऑफ भिवंडी अपनी टीम के साथ मैदान में आते हुए, और जगदीश नाइक की जो टीम है उसका नाम है त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस, गजेंद्र गुलवी स्पॉन्सर टीम है, जबकि हर्षित एंटरप्राइजेस योगेश गुलवी स्पॉन्सर टीम है। बैक टू क्रिकेट नाउ, स्वागत है आप सभी का। आज वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या कमेंट्री में मेरे साथ है, और क्या पहला मुकाबला रहा था, कांटे की टक्कर रही थी और सांसें उखड़ गई थी। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए। हरीश, आपने देखा पहले मैच में इस एंड से जो आरके स्टैंड एंड है, यहाँ से जब गेंदबाजी हो रही है तो आपने देखा अनइवन बाउंस है, और पिंटू पाटिल ने उस विकेट का बहुत अच्छा लाभ उठाया। नहीं देखिए, मैं अभी भी एक ही चीज़ देख रहा हूँ सिद्दीक भाई के, जो पिच है बिल्कुल नया है, और आपने हमेशा देखा होगा नया पिच और नया जीवन साथी कैसा बिहेव करेगा कोई नहीं जानता। तो नए पिच पे पिंटू ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक आध दो मैच और होने के बाद हमको ये जो पिच है ये कितना मुफीद है ये पता चलेगा। लेकिन इस वक्त यस, पहला ब्लॉकबस्टर ओपनिंग सर, मतलब भादवड़ गांव इसी के लिए जाना जाता है, भादवड़ बहादुरी वाला गांव है, और बहादुरों का क्रिकेट हमने पहले मैच में देखा। बिल्कुल आपने सही कहा, पहला पिच, नया पिच और नया जीवन साथी। लेकिन बहादुरगढ़ का तो हमेशा ये कहना है कि कौसा बड़ा है ना मुमड़ा बड़ा है, नाला बड़ा है ना सोपारा बड़ा है, कोणाला सांगून का फायदा जामी, बायको बड़ी है तो सगला बड़ा है। और सर देखो, बायको बरी तेव्हाच राहते जेव्हा मेवणा बरा असतो, म्हणून देखिए एक इंस्ट्रक्शन दिया है संतोष जी ने, पिच के ऊपर कोई भी पिच के ऊपर मूवमेंट कम रखे, पिच के ऊपर से मत जाइए, जंप करके जाइए या घूम के जाइए। पिच की जो शेल्फ लाइफ है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस की फील्डिंग है और हर्षित एंटरप्राइजेस की बैटिंग है। दो ओपनिंग बैटर्स आ चुके हैं, मनोज गुलवी और दर्शन। मनोज गुलवी के नाम पर कई बड़े मुकाबले, और एक अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी है मनोज गुलवी, चार्ली चैपलिन क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं मनोज गुलवी। इसके बाद का मैच आदर्श 11 और त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस का रहेगा, लेकिन इस वक्त हर्षित एंटरप्राइजेस के लिए हम देख रहे हैं बैटर है मनोज गुलवी, एमजी, बॉलर है कैलाश नाइक, जादूगर कैलाश। और वंस अपॉन अ टाइम इन भिवंडी, वो पुराने दिन याद आ गए, जादूगर कैलाश और वंडर बॉय जगदीश, मनोज, ओहो क्या टीम हुआ करती थी, मतलब जयदुर्गा के दिन याद आ गए मुझे। और तीन लेजेंड एक सीधी लकीर में, कैलाश, मनोज और जगदीश, और वाकई में त्रिमूर्ति है। एक बात है हरीश के, जगदीश नाइक का क्रिकेट आज भी वैसा है जो पिछले 25 साल पहले था। चौथे लेजेंड प्रहलाद नाइक हमारे साथ मुख्य मंच पर है। मनोज गुलवी एक अच्छा स्टांस, क्रीज के कोने से शॉर्टर वाइड बॉल, और देखिए वही खूबसूरत वीरेंद्र सहवाग किया था, बिल्कुल अपर कट लगाने का प्रयास था, स्क्वायर ऑफ द विकेट दौड़ कर आए, एक रन पहली गेंद पर। ज्यादा जगह दे बैठे थे वहां पे कैलाश नाइक, हालांकि अपर कट जरूर लगाया था लेकिन डीप पॉइंट पे प्रोटेक्शन रखा गया था। एक रन से खाता खुला मनोज गुलवी का। तो हमारे साथी स्कोरर है अल्पेश गायकवाड़। प्रिंस मूवीज के यूट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण पूरी दुनिया में हो रहा है। रवि गुलवी और उनकी टीम को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, पिछले कई सालों से अच्छा काम कैलाश ने इसको फुलर लेंथ का किया था, लेकिन थोड़ा सा चैनल के बाहर रखा, स्विंग एंड अ मिस, डॉट बॉल। अच्छी गेंद थी, अच्छी सोच कैलाश नाइक की, हालांकि पांव नहीं चले थे, क्रीज बॉक्स से खेले थे वहां पर दर्शन दांडेकर, एक युवा खिलाड़ी और दूसरी तरफ एक तजुर्बेकार खिलाड़ी। फुल टॉस बॉल दिया, पावर प्ले में ये गेंद खतरे से खाली नहीं होगी। इस बार खेला है डीप मिड विकेट की और अपने बाएं हाथ से गेंद को रोका और फील्ड किया विकेट कीपर जगदीश नाइक के पास। एक रन पूरा करते हुए दर्शन दांडेकर, दोनों ओपनर्स एक एक रन बनाकर कुल स्कोर 2 बगैर किसी नुकसान के। अच्छा शॉट खेला था लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर को पाया। हमारे डीजे की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, परफेक्ट साउंड। इस बार सबमरीन बॉल नीचे रही। देखिए जो आपने पिंटू का जिक्र किया था,
कुछ गेंदें नीचे रह रही है, लेकिन सिद्दीक भाई इसमें एक बॉलिंग एक्शन का भी एक फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप कंधे का इस्तेमाल करके गेंदबाजी करते हैं तो एक अलग टप्पा रहता है, और खाली रिलीज करना वो भी एक अलग टप्पा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिन गेंदबाजों ने कंधे का इस्तेमाल किया उनके अधिकांश गेंदें अच्छा उछाल प्राप्त कर चुकी है। पहले ही रिवर्स स्वीप लगाने का मन बना लिया था मनोज गुरवी ने। डेविड हॉटन ने जब ये शॉट को इजाद किया होगा, उन्हें खुद को पता नहीं होगा कि मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। अगर वो इंस्टाग्राम के ज़माने में होते तो 10-20 लाख तो उनके फॉलोअर हो जाते, रिवर्स स्वीप जिन्होंने शुरुआत की। एग्जैक्टली, बट दिस इज द पीस ऑफ बॉलिंग, फंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग। इस बार तगड़ा शॉट आप देखिए मनोज गुलवी, यहाँ पर स्ट्रोक बढ़िया था लेकिन प्रतीक ने कैच ले लिया। ना ऊंचाई ना अंतर, और बल्लेबाज वापस लौटकर आएंगे ऐसा लग रहा है। ब्रिलियंट कैच प्रतीक द्वारा। वाघाच्या जातीची फौलादी छातीची दोस्ती है यारों की, विजय पाटिलच्या दोस्तों की क्या बात है यारों निराली। जी ऑफ बॉली थी और लॉन्ग ऑन पे सीधा स्ट्रोक खेला था लेकिन फील्डर को पाया। बहुत ही जबरदस्त माहौल यहाँ पर। डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये अंपायर शकील कुट्टी, यस उन्होंने फैसला सुना दिया। मनोज गुलवी आउट हुए। स्ट्रोक बहुत अच्छा था मनोज का, लेकिन कुछ सेंटीमीटर से अंदर रही गेंद और मनोज गुलवी को आउट होकर लौटना पड़ा। कॉट बाय प्रतीक, बोल्ड बाय कैलाश। एक बड़ा विकेट, क्योंकि मनोज गुलवी के पास बहुत अच्छा तजुर्बा है, मैच के सिचुएशन को अच्छा पढ़ लेते हैं ऐसे सीनियर क्रिकेटर, और उनका विकेट गिराने में कामयाब रहे कैलाश नाइक। इस टीम के कप्तान है जगदीश नाइक, वाइस कैप्टन है प्रतीक गोरे। कैलाश नाइक 40+ खिलाड़ी है। त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, ये उनकी टीम का नाम है। This is the brilliant piece of bowling from Kailash Naik. Consider only 2 runs and claim the very important wicket of Manoj Gulvi. First wicket has gone now, end of the first over. Excellent captaincy from Jagdish Naik, wonder of Bhiwandi. 2 for the loss of 1 wicket. Harshit Enterprises winning a toss, batting first here. You are watching BTPL, Bhadur Timgarwara Premier League 2022. With me, the voice of India, Harish Pandya. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कम खर्चा, फुल चर्चा, प्रभावी शुरुआत। कैलाश नाइक सुबह जब हम लोग चाय पी रहे थे तो हमारे बाजू से रिक्शा लेकर गुजरे थे, और पीले और काले ड्रेस में जब कैलाश नाइक दौड़ रहे थे तो भी ऐसा लग रहा था कि एक रिक्शा दौड़ रहा है। तो कैलाश नाइक, गजेंद्र गुलवी साहब के घर की टीमें हैं। दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब नया ओवर और नजर हटी, दुर्घटना घटी, परफेक्ट यॉर्कर। I think loose shot played by the batsman Yogesh. You can see there in replay. Around the legs ball. काफी loose shot. देखिए लेंथ बहुत परफेक्ट। ओह, थोड़ी सी हवा में स्विंग होकर गेंद आई थी और अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया वहां पर योगेश को। दूसरा झटका लगता हुआ 2 के योग पर, और जगदीश नाइक को देखिए और कैलाश नाइक को कोई छूट देना नहीं चाह रहे। मरता क्या ना करता नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त आते हुए जिग्नेश। बहुत ही लाजवाब शुरुआत। सिद्दीक भाई देखिए, मैच चाहे कोई भी हो, इंडिया पाकिस्तान हो, इंग्लैंड न्यूजीलैंड हो, या फिर स्थानिक मैच हो, पहली बॉल पर आप यॉर्कर कर पा रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो तालीम ली है अंकित ने, और परफेक्ट यॉर्कर करना, और अमूमन यॉर्कर ऑफर मिडिल पर होता है, ये मिडिल और लेग पर था, जो बिल्कुल बल्लेबाज के शरीर के पीछे से आउट करना, मतलब उन्होंने पढ़ लिया था कि नया बैटर जो है उसका फुटवर्क टेंटेटिव रहेगा। ये देखिए, फिर से देखिए क्या परफेक्ट यॉर्कर था। गेंद थोड़ी हवा में हलचल करके आई थी।
लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, स्टंप्स के करीब आकर एक कोण बनाया था। जगदीश नाइक ने गेंद को विकेटों के पीछे रोका। 2 विकेटें गिरी है। मनोज गुलवी आउट हुए थे वहां पर जब उनका निजी स्कोर था 1। योगेश गुलवी आउट हुए थे 0 पर। दर्शन दांडेकर 1 पर। जिग्नेश तरे 0 पर। इस बार ऑन द राइज खेल दिया है। कैच आउट का मौका है। ओह क्या कैच लिया है वहां पर। अंकित ने इस मैच पर अपनी छाप को अंकित किया कॉटन बोल्ट के द्वारा। देखिए पीछे जाकर कैच लेना आसान नहीं है। व्हाट अ कैच सिद्दीक भाई। यस, ये देखिए रिप्ले में पीछे भागते हुए अंकित ने ये कॉटन बोल्ट किया है। जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच, ये संदेश देते हुए तमाम टीमों को। लेकिन यहाँ हर्षित इंटरप्राइजेस की स्थिति और नाजुक होती हुई ऐसा लग रहा है कि रनों और विकेटों के बीच में दौड़ लगी हुई है। 2 रन और 3 विकेट। व्हाट अ एक्सेलेंट बॉलिंग फ्रॉम Jagdish Naik, the captain of Trimurti Enterprises, and the team owner is Gajendra Gulvi. त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस ने जो गेंदबाजी की है, नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं योगेश गुलवी। देखिए अभी भी विश्वजीत का आना बाकी है, लेकिन विश्वजीत को भी पता है कि जगदीश नाइक के सामने कम से कम 50 तो रखने होंगे। माना कि पिच में अभी काफी मदद है गेंदबाजी के लिए। दरअसल में थोड़ा करेक्शन है। जो पहले योगेश आए थे वो योगेश गुलवी नहीं थे, और योगेश मात्रे थे। अब आ चुके हैं योगेश गुलवी। तो हमारे बीच सरिस सौष्ठव पटु हरीश नाइक, द बॉडी बिल्डर, इनका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम, वेलकम। बहुत ही जबरदस्त, मराठी में कहा जाए तो पीळदार देह यष्टी असलेले हरीश नाईक आपलं स्वागत आहे। अंकित लेफ्ट आर्म ओवर, इस बार पुल कर दिया। व्हाट अ शॉट, शानदार 6, टच एंड गो। कैलासवासी भगवान क्रिकेट क्लब खेळ खेळवी तो कैसा मानाचा। कैलासवासी भगवान क्रिकेट क्लब खेळ खेळवी। ये देखिए क्या शॉट खेला है, फर्क नहीं पड़ा योगेश गुलवी को कि स्थिति क्या है। ये देखिए थोड़ा अपने आप को लाइन से अलग किया, विद टाइट, आधा पुल आधा स्वंग हम कहेंगे। गेंद मिड विकेट के ऊपर जब शॉट बल्ले से निकला तो उस पर छाप लग चुकी थी 6 रन की। मैं जब सुबह आ रहा था सिद्दीक भाई, मेरे बाजू से एक ट्रक गुजरा, उसके पीछे लिखा था चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल। और योगेश गुलवी ने आते ही बॉल को कर दिया खूबसूरती से पुल, और ये 6 रन वहां पर। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। ये वही अंकित है जिसने ओवर द विकेट, राउंड द विकेट बहुत जबरदस्त गेंदें की, लेकिन पहली हाफ ट्रैकर खराब गेंद और बॉल मैदान के बाहर। 6 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8, विकेटें गिरी है कुल मिलाकर 3। और यस हरीश, as far as Harshit concerned, this is the a very good sixer from Yogesh Gulvi and release the pressure. तीनों बैट्समैन जो आउट हुए उसका स्कोर देखिए 100। 100 नंबर आप कब डायल करते हैं, जब तकलीफ में होते हैं। बिल्कुल मानो 100 डायल किया और योगेश गुलवी आ गए। इस बार एक और बेहतरीन शॉट, ताकत का इस्तेमाल, लेकिन फंस गए। अब इसको कहते हैं शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ। लालच बुरी बला है, बुरी नहीं बल्कि खूबसूरत बला है। एक बार गले पड़ जाए तो गला ही दबाती है। हालांकि ओवर पिच गेंद थी, सीधा ड्राइव भी किया था, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सीधा खड़ा था, कोई गलती नहीं, बहुत एतमाद से कैच को पकड़ा और योगेश गुलवी भी चलते बने। अब 8 पे चौथा विकेट गिरता हुआ हर्षित इंटरप्राइजेस का। और सिद्दीक भाई सबसे बड़ी बात आप देखिए, युवा खिलाड़ी है, और युवा खिलाड़ी सिक्सर खाने के बाद वाली दूसरी गेंद पर विकेट लेता है। ये भादवड़ के क्रिकेट की पहचान है। कैसे कमबैक करना है, मतलब 6 लगा तो क्या हुआ, मेरे पास अच्छी गेंद है, मैं विकेट लूंगा। तो अंकित ने इस पूरे टूर्नामेंट में आज के पहले दिन हमें प्रभावित किया है। पहले बोल्ड आउट किया, उसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरह से उन्होंने कैच आउट करवाया और एक बार फिर से कैच आउट करवाया। 1 ओवर अभी पूरा भी नहीं हुआ है और 3 विकेटें युवा खिलाड़ी अंकित ने ली है, जो बहुत बड़ी बात है। और अंकित का त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस में रहना ये वाकई में काबिल तारीफ
डिसीजन जब उसको टीम में लिया गया होगा तो टीम ओनर को भी अब फक्र और एजाज महसूस कर रहे हैं कि हमने एक सही गेंदबाज को चुना। नए बैट्समैन आने में थोड़ी देरी होती हुई गुरु आए हैं। अब देखना है कि गुरु आते ही शुरू हो जाते हैं या गुरु आते ही वापस जाते हैं। यस, एक जमाने में जयदुर्गा में चाइनीज मुकेश सिक्सर के लिए काफी जाने जाते थे और खासतौर से बी इंडियन टीम उनके सामने बहुत प्रिकॉश रहती थी। क्या बात है, ऐसे ऐसे नाम आते हैं, चाइनीज मुकेश। ओ ये देखिए, आज की सबसे खूबसूरत गेंद थी। ये तीनों विकेट बताए जा रहे हैं बैक टू बैक इस ओवर में गिरने वाले। दूसरा ओवर अब एक बार फिर से अंकित, लेफ्ट आर्म राउंड। फुलर लेंथ की बॉल थी और उसे स्टीयर कर दिया है वाइडिश पॉइंट की और 1 रन। मेरे ख्याल से ओवर समाप्त होता हुआ और 2 ओवर की समाप्ति पर 9 रन बने हैं। सिद्दीक भाई, ओवर तो बहुत बेहतरीन था अगर वो 6 को निकाल दे, लेकिन अंकित की एडजस्टमेंट कितनी बढ़िया थी। ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट। ऐसे क्रिकेट में जहां आपको केवल 2 ओवर मिलते हैं एक मैच में करने के लिए, दोनों तरफ से अच्छी गेंदबाजी करना, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बाएं और दाएं हाथ का भले से कॉम्बिनेशन रहा था। यही कारण था कि उन्होंने राइट आर्म राउंड विकेट भी किया और ओवर द विकेट भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर बैट्समैन को उन्होंने या तो विकेटों में गेंद को रखा या ऑफ स्टंप के बाहर रखा। कोई भी गेंद ऐसी नहीं थी जो लेग स्टंप के बाहर मिले। हालांकि जिस पर शॉट लगा था वो गेंद स्टंप में थी। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 8। ये देखिए उनके 3 विकेट। ये परफेक्ट यॉर्कर था। ये देखिए रॉन्ग वन था, पूरा ओवर दिखाया जा रहा है। इस मरतबा हॉफली पे लेके गेंद को खेला था, लॉन्ग ऑफ पे। ये देखिए ये सिक्सर जो लगा था, उसके बाद उन्होंने ये शक्कर की गोली दी थी जो सीधी लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास गेंद चली गई थी। और ये आखिरी गेंद जिसको चॉप किया था, फ्लैशी चॉप स्ट्रोक था बैकवर्ड पॉइंट पे। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 9। हर्षित इंटरप्राइजर्स के लिए सरदर्द बढ़ता हुआ, हालांकि विश्वजीत नाइक का आना बाकी, जबकि जगदीश नाइक मोर्चे पे लगाए गए। जगदीश नाइक की गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बार, लूजनर बॉल, वाइड और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10। नए बैटर है गुरुनाथ नाइक। गुरु लेफ्टी बैटर, इस बार गेंद को रिलीज किया था। एक आवाज भी उठी जरूर थी, लेकिन हो सकता है कई बार इस तरह की आवाजें आती है, लेकिन सब कुछ सेफ, सही सलामत। 10। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जगदीश नाइक, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। जगदीश के पास जो तजुर्बा है, देखिए एक फ्लाई स्लिप है वहां पर, अब पॉइंट को शायद आगे बुला लिया गया है। एक्स्ट्रा कवर हटकर अब वो डीप कवर की ओर जाता हुआ, थोड़ा सा फैला हुआ पॉइंट। और इस बार धीमी गेंद थी। देखिए बॉल को रिलीज करना भी एक कला है, एक्स्ट्रा बाउंस और एक्स्ट्रा पेस, ये दोनों में चकमा। और देखिए दूसरे रन का लालच, अभी अभी आपने कहा लालच बुरी बला है, और ये लालच वहाँ उनका विकेट ले डूबा। और गुरु जो थे वो शुरू होने से पहले ही वहाँ पर उनको लौटना पड़ा। ठाणे जिल्ह्यात अशी ही वाढवी शान क्रिकेट रसिकांना मिळतोय। आखिरकार बल्लेबाजी के लिए इस वक्त विश्वजीत नाइक टीम के कैप्टन को आना पड़ा। हरीश, एक बात तो है, कहीं ना कहीं प्रेशर इतना ज्यादा ले लिया है हर्षित इंटरप्राइजेस के बल्लेबाजों ने कि आपने देखा जिस तरह गुरु वहां पे क्यों दूसरा रन लेना चाहते थे वहीं बता सकते हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि प्रेशर में अच्छे अच्छे तीसमार खान और रति महारथी भी आ जाते हैं। डेफिनेटली दबाव अलग ही होता है और प्रेशर हर इंसान को जीवन में कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है। और अब नए बैटर हैं विश्वजीत नाइक और बहुत मजबूत कद काठी के, कैप्टन स्वयं, एक अच्छा स्टांस।
बिल्कुल आसान गेंद थी और उसको ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में खेला, तेज कदम भागते हुए दूसरा रन लेने का प्रयास, और कप्तान ने 2 रन से अब अपनी पारी की शुरुआत की है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13, 4 विकेट के नुकसान पर, 5 विकेट के नुकसान पर। सिद्दीक भाई फॉलो विकेट्स देखिए, पहला 2 पर, दूसरा 2 पर, तीसरा 2 पर, चौथा 8 पर, पांचवा 11 पर। विश्वजीत नाइक लोअर फुल टॉस पर खेलते हुए अब तक 3 मैचेस खेले, 43 रन बनाए, बेस्ट 23 का है। अगर आज वो 23 वही अपने बेस्ट स्कोर को बना भी लेते हैं तो टीम को अच्छे स्कोर तक ले जाएंगे। Excellent, lot of responsibility of captain shoulder, no doubt at all. He is the key player, one of the great all-rounder. स्कोर 14 फॉर द लॉस ऑफ 5, 14 पे 5। इस बार जड़ में की गई थी गेंद, लेकिन शायद बल्ले का सिरा लिया था। 1 रन पूरा किया और देखिए थोड़ा सा सुस्ती और दूसरे विकेट को दौड़ते हुए पूरा कर लिया। बिल्कुल इस तरह दौड़ना होगा। दुबले पतले शरीर के दर्शन दांडेकर, दौड़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, तेज कदम भागे, 1 को 2, 2 को 3 में तब्दील करते रहना, ये भी एक प्राथमिकता रहेगी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पे 5 और यहाँ ये ओवर चलता हुआ इस वक्त तीसरा, आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, 16 पे 5। ओहो क्या स्ट्रोक खेला है, अफलातुन हुक शॉट, और जैसे ही टप्पा गेंद ने खाया पिच के ऊपर, सीधा दूसरा टप्पा मैदान के बाहर खाया। हे विजय पाटील भागवडगावचा हायले दिलदार, वेणू गाडी 50-50 नंबर। कमाल का शॉट दर्शन दांडेकर का। ऐसा लग रहा है कि इस हुक शॉट को देख के हरीश ऐसा लग रहा है कि दर्शन दांडेकर के पास काफी समय है, जिस तरह उन्होंने अपने आप को एग्जीक्यूट किया था शॉट के लिए। नहीं, और वाकई में दर्शन ने उस शॉट के जरिए अपना प्रदर्शन भी सुधारा है। अब दर्शन का स्कोर अगर हम देखें तो पहुंच चुका है 9 रनों पर, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर इस पारी के। अब तक 3 ओवर बने हैं और 3 ओवर में 22 रन बने हैं और 5 विकेटें गिरी है, और आगे अब जुड़ने जा रहे हैं सिद्दीक भाई। धन्यवाद हरीश। आप देख रहे हैं BTPL, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 3 ओवर की समाप्ति 22 रन। पहले मैच को अगर हम देखते हैं हरीश, तो ये टोटल बुरा नहीं है, लेकिन विकेटों का जो डिपार्चर है वो ज़्यादा है। बहरहाल विश्वजीत वहाँ पे नाइक मौजूद हैं, एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी कहीं भी उनका इतिहास बताता है कि मैच का पासा पलट सकते हैं। गेंदबाजी में प्रतीक घोड़े को बुलाया गया है, सामना करेंगे विश्वजीत नाइक। नाइक ने अब तक 3 रन बनाए, 2 गेंदों का सामना किया है, और दर्शन दांडेकर अपनी टीम के लिए अब तक 9 रन बना के खेल रहे हैं। मुकाबला चलता हुआ हर्षित इंटरप्राइजेस और त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस के बीच में। योगेश गुलवी फैम टीम और गजेंद्र गुलवी फैम टीम। फील्ड की जमावट देखिए, सर्कल में इस वक्त सामना थांबलाय तर आपण एक स्वागत आणि सन्मान करूया। आपण बॉडी बिल्डर आमच्या गावचे हरीश नाईक यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत। मी सचिन तरे यांना विनंती करतो की आपण हा स्वागत आणि सन्मान आपल्या शुभास्ते करायचा आहे। एक घेऊन जा। प्रतीक गोरे, श्याम नाइक गैलरी एंड से आते हुए, अच्छी गेंद विकेटों में रखी थी, छोटी बैकलिफ से सॉफ्ट एंड ड्राइव करते हुए कवर्स की जानिब विश्वजीत नाइक 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 23। त्यानंतर शरद पाटील अण्णा उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील आपण स्वागत आणि सन्मान करतोय। सचिन तरे यांच्या शुभास्ते हा स्वागत आणि सन्मान आपण करत आहोत। BTPL भादवड टिमगरपडा प्रीमियर लीग 2022 या स्पर्धेमध्ये उपस्थित पाहुण्यांचं सन्मान केला जात आहे। माहेची शाल दिली जात आहे, पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना सन्मानित करत आहोत आपण। थैंक यू सो मच एंड बैक टू नाउ कमेंट्री बॉक्स सिद्दीक बाबे सर। थैंक यू। संदेश लीडिंग एज लगा था, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बाएं हाथ के गेंदबाज है प्रतीक गोरे, और छोटा उनका आर्म एक्शन है, तो अधिकांश गेंदें उनकी मैंने देखा है कि टिप्पा खाने के बाद बैठ जाती है। बड़ी बात है, वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रतीक गोरे हमारी ओर आते हुए
इस मरतबा बैकफुट पे गेम स्क्यू पुल है, हवा में जरूर है, सेफ लैंडिंग, दो खिलाड़ियों के बीच में से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही खराब गेंद थी। इस तरह की गेंदें बल्लेबाज के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। और देखिए सिद्दीक भाई, 5वां विकेट 11 पर गिरा था और इस वक्त स्कोर है 28। देखते ही देखते 17 रनों की ये शराकत दोनों के बीच में आप देख रहे हैं। और इसमें विश्वजीत नाइक जब से आए हैं, स्कोर कार्ड जो है अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्वजीत नाइक खेल रहे हैं निजी 8 रनों पर और दर्शन दांडेकर इस वक्त खेल रहे हैं 10 रनों पर। और अधिकांश रन ये 2 बैटर्स ने बनाए हैं आज। प्रतीक गोरे चौका आता हुआ, फिर से मिस टाइम है, एलिवेशन नहीं है, इस मर्तबा नहीं बच पाएंगे। विश्वजीत नाइक आउट। खेलना चाहते थे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, बल्ले का मुंह पहले ही बंद हो गया, गेंद चली गई मिड विकेट पर। और देखिए इस बार क्लोज टू द बॉडी खेला था और शायद वो भी एक वजह थी कि स्टॉक को पूरा फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन क्या बेहतरीन कैच वहां पर लिया गया था कैलाश नाइक द्वारा। जादूगर कैलाश, ये गेंदबाजी में भी जादू करता है, फील्डिंग में भी जादू करता है, बल्लेबाजी में भी जादू करता है। भूल जाइए केलाल और पीसी सरकार और याद रखिए जादूगर कैलाश। 28 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। विकेटों का जो डिपार्चर है वो कहीं ना कहीं हर्षद इंटरप्राइजेस के लिए सरदर्द बन रहा है, क्योंकि ओवर नंबर 4 चल रहा है अभी भी। इसके बाद 2 ओवर्स आर लेफ्ट। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहां पर प्रतीक गोरे। नए बैट्समैन प्रीतम तरे आए हैं, बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं। प्रतीक गोरे लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए थोड़ा क्रीज के कोने से आए, बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद हल्का सा कांटा बदला था। और जैसा आपने बताया कि उनकी गेंदें नीची रह रही है और बल्लेबाज को सावध होकर खेलना पड़ेगा। नए बल्लेबाज है प्रीतम तरे। 6 विकेटें गिर चुकी है, 6वां विकेट 28 पर गिरा। 17 रनों की पार्टनरशिप समाप्त हुई। प्रतीक गोरे इस मर्तबा लीडिंग एज, गेंद आसमान में खड़ी रह गई है। एक और विकेट गिरता हुआ हर्षित इंटरप्राइजेस कठिनाइयों में 28 पे 7। प्रीतम 0 का चश्मा पहन के डगआउट लौटते हुए। कैलासवासी भगवान स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब यांच्या संकल्पनेतून आयोजित भादवड टेमघरपाडा प्रीमियर लीग मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। हरीश, एक बात पूछना चाहूंगा, क्या रणनीति या गेम प्लान होना चाहिए बी इस वक्त हर्षित के पास? गेम प्लान बिल्कुल सिंपल है। पहले तो 36 की 36 गेंद पूरी खेलो, उसमें कम से कम डॉट बॉल खेलो और बड़े शॉट नहीं लगा सकते तो यहाँ वहाँ धकेलो, पुश करो, खुश रहो। स्कोर रहेगा तब वो दूसरी पारी में लड़ाई लड़ पाएंगे। एग्जैक्टली आपको पहले अपने 6 कोटे के ओवर पूरे खेलने होंगे, जबकि 3 विकेट बचे हैं। और जगदीश नाइक ने जो जाल बिछाया था उसमें हर्षित इंटरप्राइजेस फंसती हुई। दोनों टीमों के ऑनर का हम स्वागत करते हैं। आपने BTPL में टीमें देकर रंग भरा है। योगेश गुलवी हर्षित इंटरप्राइजेस के ओनर हैं, जबकि त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस के ओनर हैं गजेंद्र गुलवी। बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत आज रही है भादवड टेमघरपाड़ा प्रीमियर लीग सीजन 3। हर साल बेमिसाल है, हर साल जो खेल का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होता जा रहा है और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है सिद्दीक भाई। देखिए हर गांव का अगर एक प्रीमियर लीग होगा, जैसे कहते हैं ना, बचपन में हम सुनते थे हर गांव में एक स्कूल होना चाहिए, हर गांव में एक पीने के पानी का तालाब होना चाहिए, एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर दिखाया जा रहा है। जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे भक्त दर्शन के लिए आते हैं। ये भिवंडी की खूबसूरती है और ये वही मंदिर है जो चैलेंज मैदान से भी देखा जा सकता है। जब मैंने प्रथमेश से बात की आज, और बहुत ही खूबसूरत कैमरा वर्क प्रिंस मूवीज़ का। मतलब प्रिंस मूवीज़ किसको नहीं पकड़ता, मतलब आसमान का पंछी, टावर के ऊपर का एंटीना, गुजरते हुए राहदारी, हवाई जहाज। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पिच के ऊपर अगर कोई चींटी चल रही है तो प्रथमेश और रवि उसको भी पकड़ लेंगे। देखिए प्रिंस मूवीज के बारे में एक ही बात है, आपने कहा कि हर चीज़ कैच करता है, हर चीज़ पकड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि भिवंडी तालुका, ठाणा जिला और महाराष्ट्र की
जनता के दिलों को पकड़ा है। क्योंकि आप टेलीकास्ट को देखिए, आप 1 मिनट, सबसे बड़ी बात है प्रथमेश पाटिल से जब भी मेरी बात होती है, टूर्नामेंट छोटा हो या बड़ा हो, हमको 100% देना है। जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए टूर्नामेंट माने नहीं रखता है, टूर्नामेंट को सक्सेस करना माने रखता है। गेंदबाजी में जादूगर कैलाश नाइक तेज किया, बल्ले के फेस को खोला, स्टीयर किया गेंद को, लगभग फ्लाई स्लिप पे गेंद को उठाया, 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। अब आ गए हैं समर्थक, सपोर्टर्स। मिथुन मात्रे, जिस तरह मिथुन चक्रवर्ती की फैन फॉलोइंग है, ऐसे मिथुन मात्रे एमएम की भी फैन फॉलोइंग है। कैलाश नाइक आगे रखा था, चाइनीज कट लगा, ड्राइव लगाना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट फाइन लेग पे गई, 1 रन। लगता है कि देर से जागे हैं बल्लेबाज। देखिए, हर टीम में एक 40+ खिलाड़ी है। कैलाश नाइक जिस टीम में है एक रेगुलर खिलाड़ी है, और कैलाश का जो तजुर्बा है, कैलाश जगदीश साथ में कई साल खेल चुके हैं, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो प्लानिंग है, वो जो स्ट्रेटेजी है, वो भी यहाँ पर कारगर साबित होती हुई। कैलाश नाइक इस मरतबा बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, पंच किया कवर बाउंड्री के बाहर, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर डीप में, जगह दे बैठे थे वहां पर हाथ खोलने की, और क्या करारा स्ट्रोक था, लेकिन बढ़ गए फील्डिंग। नहीं, बहुत ही लाजवाब बैटिंग। दर्शन दांडेकर की तारीफ करनी होगी। संदीप पाटिल जिसने उस गेंद को वहां पर रोका था, संदेश के बड़े भाई है, क्या बात है। कैलाश इस मरतबा आड़े बल्ले से कारपेट के जरिए डीप मिडॉन में खेलते हुए 1 रन। देखिए, दांडेकर ने एक सिरा संभाल के रखा है, और दूसरे सिरे से जो टैलेंटर्स आ रहे हैं, आप जाके उनका साथ निभा रहे हैं। मिथुन मात्रे सामना कर रहे हैं कैलाश नाइक का। स्कोर है इस वक्त हर्षित इंटरप्राइजेस का 33 रन, और विकेटें काफी गिर चुकी है, 7 विकेटें गिर चुकी है। कैलाश हेलीकॉप्टर ड्राइव डाउन द ग्राउंड खेला है। क्या फील्डिंग हो रही है, क्या फील्डिंग हो रही है, चीते की तरह झपट रहे हैं यहाँ पे त्रिमूर्ति के। ये देखिए हेलीकॉप्टर, और ये देखिए प्रतीक एक पिक्चर में आ गए। एक्सीलेंट वर्क। नहीं, बिल्कुल तेज दौड़ कर आए, मानो पैर में जूते नहीं स्केट्स लगे हैं। बचाया गया रन ये बनाए गए रन के बराबर है। एडवांटेज जब उनके हाथ में है तो वो रनों को दबाना और पसंद करेंगे। कैलाश नाइक फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया, और नो बॉल है। करेला ऊपर से नीम चरा, और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। क्या गजब का शॉट, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। ये देखिए जा रही है, जा रही है, जा रही है, सजनी गई साजन के घर। जी हाँ, कड़क शॉट वहाँ पर मिथुन मात्रे का। और मिथुन मात्रे के जो फैन है, मिथुन आर्मी, वो खुश हो चुकी है अब, क्योंकि उनके लिए तो एक ही चीज़ है कि एकच वादा आमचा मिथुन दादा, और मिथुन दादा ने वो 9 बॉल पर 6 रन और फ्री हिट। 7 रन पिछली गेंद पे आए हैं, कैलाश से चूक होती हुई। फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया गेंद को, वाइडिश मिड विकेट पे 1 रन बना, दूसरी की कॉल मना किया वहां पर। अब जाकर ओवर थ्रो होता हुआ, और 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। अब मैच में पलट टीवी यहाँ पर हर्षित इंटरप्राइजेस, क्योंकि पहला मैच भी अंडर 50 था, और 5 ओवर की समाप्ति पे इस वक्त रन बने हैं, 44 विकेटें गिरी है 7। देखिए ये जो पार्टनरशिप है हरेश, ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश ने एक बीमर की, लेकिन एक बीमर, चाहे दुनिया की क्रिकेट जब से बीमर नो बॉल शुरू हुआ है 2007 में जब फ्री हिट खेला था, तो मेरा अपना मानना है कि बीमर गेंद हमेशा मैच का पांसा पलटती है। आपने देखा विराट को नवाज ने मौका दिया, और उसके बाद क्या हुआ, माना कि टर्निंग पॉइंट विराट कोहली बोल्ड हुए थे और वो 3 रन बने थे। नहीं, और पार्टनरशिप बहुत बड़ी चीज़ है। हमने देखा कि 6ठे विकेट के लिए 17 रन की पार्टनरशिप, और 8वें विकेट के लिए ऑलरेडी 16 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है।
लेकिन एक चीज आपने ये भी देखी होगी कि गुच्छों में विकेटें गिरी है, पहले 3 विकेट 2 पर और उसके बाद 28 के योग पर 2 और विकेट। सो मैं समझता हूं कि अभी भी जो 5वां ओवर रहा था वो सबसे बेहतरीन 16 रन बने, और जो तीसरा ओवर था जिसमें 13 बने, ये 2 ओवर में 29 आए, और बाकी के 3 ओवर में अगर आप देखें तो केवल 15 रन आए। तो ये लेखा जोखा है। लेकिन आखिरी ओवर जो है ना सिद्दीक भाई, आखिरी ओवर करने के लिए एक जिगर चाहिए, क्योंकि आखिरी ओवर का प्रेशर जो आपने दबाव का कुछ समय पहले जिक्र किया था, बॉलिंग लास्ट ओवर इज नेवर इजी। परीक्षा देने के टाइम आप जो आखिरी 1 घंटे में पेपर लिखते हैं उसका एक अलग प्रेशर है, अपनी यात्रा पूरी करने का आखिरी 1 घंटे में आपका बेताबी लाजमी है। घोड़े की गेंद उछाल दिया, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, ओ मौका भी दिया और छक्का भी दिया। बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण कहा जाएगा, हालांकि एक हाथ से कैच लेने का प्रयास था, और ये सिक्सर जो है महंगा पड़ेगा। और क्या स्ट्रोक लगाया था वहां पर दर्शन दांडेकर ने, उनको देखकर अमूल बॉडी वार्मर का एडवर्टाइज याद आ गया, पतला है पर गर्म है, और गर्मा गर्म 6 वहां पर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दर्शन। इस मर्तबा हम इस टाइम स्ट्रोक है, गेंद आसमान में खड़ी रह गई है, बढ़िया कॉटन बॉल, दांडेकर आउट, 8वां विकेट गिरता हुआ 48 के योग। कैलासवासी भगवान स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब यांच्या संकल्पनेतून आयोजित भादवड टेमघरपाडा प्रीमियर लीग मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्वागत है आपका बीटीपीएल में। ये देखिए बहुत दूर से खींचा था, हालांकि अच्छी लंबाई की गेंद थी, थोड़ा बाहर भी निकल रही थी, मोटा लीडिंग एज लगा, गेंद आसमान में खड़ी रह गई, बड़ा विकेट, 50 रन 8 विकेट। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे सिद्दीक भाई तो लेफ्टी बॉलर्स अंकित और अब हम देख रहे हैं प्रतीक, जो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं। देखिए प्लेयर्स को डगआउट के अंदर बैठना है, बाहर मत आइए। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हम प्रतियोगिता आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। बी इन डगआउट। प्रतीक गोरे इस मरतबा आड़े बल्ले से कारपेट के जरिए गेंद को मोड़ दिया है, वाइडिश मिड विकेट से खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन पे पहुंचे, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने, 52 पे पहुंचा स्कोर। विश्वजीत नाइक और तमाम खिलाड़ी डगआउट में बैठे प्लीज, क्योंकि ऑफिशियल हम लुक दे रहे हैं। और देखिए डगआउट किसी के सम्मान के लिए हमने किया है। इस मरतबा बढ़िया गेंद, आम गेंद थी, और यहां पर बैट्समैन रन आउट होते हुए 9वां विकेट गिरा है यहाँ पे। अब एक बात तो है कि हर्षित का स्कोर तो अच्छा है, लेकिन सभी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी मिल गई है। और दर्शन दांडेकर ने जो पारी खेली और उसको जो सपोर्ट दिया विश्वजीत ने, 20 रन दर्शन ने बनाए, और इसकी बदौलत ये स्कोर खड़ा हो पाया है। मैं समझता हूँ त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस ने भी बहुत उम्दा गेंदबाजी की है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त आ रहे हैं, देखो आगे अभी मोड़े, अच्छी गेंद, फिर अच्छी गेंद, स्लॉक करना चाहते थे बैट्समैन बीड, विकेट कीपर जगदीश बीड, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। अंपायर का इशारा 22 का, अंपायर कूल गोकुलदास पाटिल, 1 रन से स्कोर 53। देखिए एक विशेष सूचना है, जो टीम खेल रही है उसी के टी शर्ट पहने हुए खिलाड़ी डगआउट में रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, ये आयोजकों ने विनंती किया है, वरना पेनल्टी रहेगी। प्रतीक गोरे इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, गेंद को आप डिपिच गली में जाके उठाया फील्डर ने, और आखिरी गेंद पे ऑल आउट होती हुई हर्षित इंटरप्राइजेस। तो कुल मिलाकर हर्षित ने लेग बाय का रन है, रन बनाए हैं 54, 55 रनों की चुनौती रखी है। आइए दोस्तों हम अगले टॉस के लिए जगदीश आप टॉस करके जा सकते हैं। जगदीश प्लीज, अगला मैच त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस और आदर्श 11 के बीच में आप सिर्फ टॉस करें और जाए प्लीज। वंडर ऑफ भिवंडी वेलकम। भादोर का जब भी इतिहास लिखा जाएगा जगदीश नाईक का नाम। मी पुन्हा एकदा सर्व खेळाडूंना रिक्वेस्ट करतोय, जे डगआउट आहेत
त्या डगआउटमध्ये फक्त खेळाडूने बसायचं आहे. स्वर्गीय रामायण पंडित तरे यांच्या नावाचा जो खेळाडू कक्ष आहे त्याच्यामध्ये फक्त खेळाडूने बसायचं आहे, इतर कोणी बसू नका. आणि दुसऱ्या बाजूला स्वर्गीय मंजुलाबाई कडसन तरे जो खेळाडू कक्ष आहे त्याच्यामध्ये देखील खेळाडूनेच बसायचं आहे. तर आमच्या गावातील कोणी वरिष्ठ नागरिक असेल त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. तो मित्रांनो आपण जाऊया आजच्या दिवसातील तिसऱ्या मॅचकडे, जिथे टॉस दोन्ही टीमचे कॅप्टन आमच्या सोबत आहेत. आदर्श 11 टीमचे कॅप्टन आपण जॉईंट व्हायचं आहे. यस, मुकेश मते आणि जगदीश नाईक दोन्ही कॅप्टन आलेले आहेत. मी विनंती करतोय आमचे उपस्थित पाहुणे व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. शरददादा पाटील यांना विनंती करतोय आपण यायचं आहे. आपल्या शुभ हस्ते हा आजच्या दिवसातील टॉस करतोय. जास्त वेळ घेत नाही, आपण टॉस करतोय. आणि सोबतच हिरामनजी गुळवी साहेब आपण देखील यायचं. पाहुण्याच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करत आहोत. हिरामन गुलवी साहेब आणि सोबतच शरददादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते आजच्या दिवसातील तिसऱ्या मॅचची लढत आपण करत आहोत. मुकेश मध्ये कॉल करणार आहे. हेड असा कॉल आहे आणि आलेला देखील हेड आहे. थँक्यू सो मच. आपण बसून घ्यायचं आहे व्यासपीठावर. मुकेश, सर्वप्रथम दोन्ही संघांना शुभेच्छा देतात आमचे पाहुणे. मुकेश, टॉस जिंकले, काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण स्वीकारू. पहिला मॅच BTPLचा जिंकला आहे. सर्व खेळाडूने चांगला क्रिकेट खेळला, मात्र शेवटच्या षटकापर्यंत आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंत मॅच चालला होता. खुश आहे BTPL खेळतोय? खुश तर आहे, पण पहिल्या मॅचला परफॉर्मन्स चांगला झाला नाही टीमचा. समोर पिंटू पेडलसारखा कॅप्टन होता म्हणून प्रेशर तर होताच. तो असा एक कॅप्टन आहे, तो कमी लो स्कोरिंगवर पण चांगली मॅच करण्याचा प्रयत्न करत असतो. नक्कीच आपल्या संघाला भरपूर शुभेच्छा. जगदीश नाईक, आपण पहिला मॅच खेळलं, कसा अनुभवलं मैदानामध्ये? तो चांगलाच अनुभवला. आणि पुढील मॅच देखील खेळायची. मुकेश मते एक मॅच जिंकलाय, त्या संघासमोर खेळायचं आहे. आपल्या संघाला शुभेच्छा देतो कारण की भरपूर वेळ झाला. मित्रांनो, टॉस जिंकलाय मुकेश मते अँड कंपनी आदर्श 11 टीम संघाने आणि सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स, राहुल भोईर. धन्यवाद संदेश पाटिल. दोस्तों, लौट चलते भादोड़ टेमगढ़ प्रीमियर लीग की अद्भुत दुनिया में आप सभी का स्वागत है. मैच हो रहा है इस वक्त हर्षित इंटरप्राइजेस और त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस के बीच में. पुन्हा एकदा BTPLचे जे आयोजक आहेत त्यांच्या माध्यमातून एक विशेष सूचना आहे. जे डगआउट बनवण्यात आलेले आहेत त्या डगआउटमध्ये फक्त आणि फक्त खेळाडूने बसायचं आहे. स्वर्गीय रामायण पंडित तरे खेळाडू कक्ष जो आहे त्या खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडूने बसायचं आहे, अथवा पॅनलाइज केला जाईल आणि एक संघ मालक तिथे बसू शकता आपण. आणि आमच्या उजव्या बाजूला स्वर्गीय मंजुलाबाई कडसन तरे खेळाडू कक्ष आहे, त्याच्यामध्ये देखील खेळाडूनेच बसायचं आहे, बाकी सर्वांनी तिथून निघायचं आहे. आपल्याला जागा आहे, व्यासपीठ देखील आहे, 2 स्टँड आहेत, त्याच्यामध्ये आपण जाऊन बसू शकता. जाऊया, मॅच ऑन करूया आपण. कमेंट्री में मेरे साथ जुड़ते हुए मानेरी की मधुर आवाज़ राहुल भोईर. वेलकम राहुल, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में. लक्ष्य 55 रनों का. आई थिंक एक अच्छा टोटल रखा है यहाँ पर हर्षित इंटरप्राइजेस ने. हां, डेफिनेटली. पहिला जर आपण मॅचचा विचार केला तर पहिल्या मॅचमध्ये लो स्कोरची मॅच देखील भरपूर सुंदर आणि भरपूर चांगली झाली होती सिद्दीकजी. आणि आजचा जर आपण विचार केला तर हा दुसरा सामना आहे आणि ह्या देखील मॅचमध्ये आपल्याला भरपूर चांगलं क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट नक्कीच पाहायला मिळेल. सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक सहर्ष असं स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. क्या लगता है राहुल के क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए यहाँ पर त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस के पास? देखिए, पार्टनरशिप का पनपना बहुत ज़रूरी है. हालांकि 2 छोटी छोटी पार्टनरशिप हर्षित इंटरप्राइजेस की तरफ से हुई थी. देखना है कि दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए.
चला वेळ न घेता आपण लगेचच सामन्याला करायची सुरुवात. आज 10 नोव्हेंबर स्पर्धेचा पहिला दिवस, शिवप्रताप दिन देखील आज आहे. त्याविषयी देखील आपण थोडक्यात नक्की चर्चा करू. मात्र मॅचला आपण लगेचच सुरुवात करणार आहोत. आज 10 नोव्हेंबर स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि सुंदर आजच्या दिवशीमध्ये आपण ज्या मॅचेस एन्जॉय करतोय, पहिली मॅच देखील लो स्कोरची होती, भरपूर सुंदर झाली, भरपूर चांगली मजा त्या मॅचमध्ये आली. आणि ही दुसरी मॅच, पहिला चेंडू, सेकंड इनिंगचा राऊंड विकेटनं पहिलं षटक आहे. बॉलर बॉलिंग मार्कवरती योगेश म्हात्रे आहेत, जादूगर कैलाश नाईक सॅकिंग एंडला, त्याच्यासोबत आदेश नाईक आपल्याला पाहायला मिळतोय. भरपूर चांगली संकल्पना, 40+ बॉलर, त्याच्यानंतर यंगस्टर जे खेळाडू आहेत त्यांना देखील संधी दिली जाते BTPLच्या माध्यमातून. भादबड टेमघरपाडा प्रीमियर लीगचा आपण आनंद घेतोय. राऊंड विकेट वन्स अगेन. अजून एक चांगला चेंडू. अपील, ही अपील तर तुम्हाला मेन अंपायर कडे करायचे. प्रमुख पंच जे आहेत नक्कीच तेच याचा निर्णय किंवा याचा डिसिजन देऊ शकतात. स्क्वेअरलेगचे जे अंपायर आहेत त्यांना मात्र मुभा नाहीये की आपण कॉटबँच अपीलला आउट देऊ शकतो. नहीं, ऐसा नहीं है राहुल. कभी कभी नहीं कीजिए, जो मेन अंपायर को सुनाई नहीं देता है. अंपायर्स कई बार ऐसा होता है कि मेन अंपायर लेग अंपायर के पास जाता है और उससे कन्फर्म करता है ये चीज. बॅक टू बॅक 2 चेंडू डॉट येत असताना चांगली बॉलिंग योगेश म्हात्रेची या पहिल्या षटकामध्ये. पुढील चेंडू शफल झाल्या, बॅटर खोदून काढला, फटका, मिसामिंग शॉट, फिल्डर तिथे उपस्थित आहेत. विश्वजित नाईक ही तेवढीच चांगली फिल्डिंग, चेंडू चुचून फेक करेपर्यंत एक धाव येत मिळते आणि एका धावेनं धाव नसणार आहे कारण का धाव घेत असताना चेंडू या दरम्यान बॅटरच्याच बॅटला लागून मागे गेला होता. म्हणून अंपायर गोकुलदास पाटील सांगतात की धाव मिळणार नाहीये. 3 चेंडूंच्या नंतर 1 धाव आपल्याला स्कोरबोर्डवरती पाहायला मिळते. सिद्दीकजी बाबे सर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे मार्गदर्शक सातत्यानं गेले कितीक वर्षापासून आपण त्यांचा आवाज या भिवंडी शहरामध्ये ऐकतो आणि पुन्हा एकदा ते आमच्यासोबत जोडले गेले, त्यांचं देखील आहे हार्दिक स्वागत. स्कोर कार्डवरती धावा आहे 1. पुढील चेंडू फुल टॉस टर्न करण्याचा प्रयत्न, फटका फसला, मिसामिंग शॉट, डाऊन द बॉल, फिल्डर तिथे पोहोचले होते, झाली चूक. चुकीला माफी नाहीये सिद्दीक जी क्रिकेट फॉर्मॅट मध्ये. देखिए, बहुत आसान कैच था और बहुत अच्छे फील्डर वहाँ पे थे दांडेकर, जिन्होंने इस कैच को छोड़ा है. ये देखिए, आसान सा कैच छोड़ते हुए. इसीलिए तो दोस्तों मैं कहता हूं कि हाथों में तेल और बालों में जेल लगाकर आप क्रिकेट ना खेलें. हा, डेफिनेटली. तर इथे चूक होत असताना दांडेकर एक चांगला फिल्डर आहे, मगाशी उल्लेख नुकताच केला सिद्दीकजी सरांनी की एक चांगला फिल्डर आहे आणि जेलपर्यंत पोहोचला देखील होता. मात्र जेल ड्रॉप होतोय. धावेतनं एक सिंगल मेल. एका धावेच्या मदतीनं स्कोर कार्ड 2 वरती. अल्पेश गायकवाड जे सुंदर स्कोरिंग करत असताना शपा झाले. फलंदाज तर आता वेळेस आता मात्र सॅकिंग एंडला अगोदरच रेडी होते. कैलास जादूगरच्या बॅटमधून येतोय हा पहिला ब्लास्ट. BTPL सिक्सर. ग्रेट शॉट, लॉन्ग वे शफलिंग. ये देखिए किस तरह से गेंद को स्वंग कर दिया उन्होंने, हवा के साथ साथ घटा के संग संग दूर गगन की छाव में परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट एग्जीक्यूट किया था शॉट को. रन बंदी नहीं चलेंगी कह दिया वहां पर कैलाश नाइक ने. स्कोर है 8 रन बिना किसी विकेट के. क्लासिकल शॉट, टायमिंग भरपूर चांगलं, बेमिसाल टायमिंग होतं आणि भरपूर लवकर शबल देखील झाले. जसा चेंडू बघितला कुठल्या लेंथ वरती आहे, ऑफस्टिक वरती भरपूर शबल झाले आणि पाठवला चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पुढील चेंडू पुन्हा त्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा आता मात्र इथनं संपर्क आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. षटकाची झालेली आहे सांगता. षटक संपला इथनं पहिलं आणि पहिल्या ओव्हरचा गेम संपला. पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस त्रिमूर्ती इंट्रापाजेस या टीमला या मॅचमध्ये बनवायच्या आहेत 55 आणि पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस बिनगडी बाद धावा फलकावरती 8. 1 ओवर की समाप्ति पे 8 रन बने. बचे हुए जो 5 ओवर है उसमें 47 रन चाहिए. देखिए, अर्शिद इंटरप्राइजेस को यहाँ विकेट की ज़रूरत है. जब विकेट लेंगे तो ही दबाव बढ़ा सकते हैं वो. और क्योंकि जगदीश नाइक का आना बाकी है, अच्छे टच में है. ये आप देख सकते हैं मैदान पे ठंडी हवा के
झोंके चलते हुए और बिल्कुल झंडे जो हैं वह लहरा रहे हैं। मौसम बहुत ही खुशगवार है भादवड़ टेमगढ़ पाड़ा में महाराजा छत्रपती शिवाजी क्रिकेट ग्राउंड। अप्रतिम क्लायमेट आज 10 नोव्हेंबर 29 नोव्हेंबर जर आपण 10 नोव्हेंबर 1959 जर विचार केला तर संबंध भारतभर जिंकणारा स्वप्न पाहणारा आदिलशाह देखील सह्याद्रीच्या वाघासमोर झुकला होता, कारण सर्वशक्तिमान अफजल खानाचा शिवरायांनी याच मातीमध्ये कोतला बाहेर काढला होता। तोच 10 नोव्हेंबरचा आजचा दिवस आणि मगाशीच नक्की सरांनी सांगितल्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज ही क्रीडा नगरी आपल्याला भादवडची ऐतिहासिक पाहायला मिळते आणि आजचा हा नक्कीच ऐतिहासिक दिवस देखील। यस, दांडेकर ब्रॉट इनटू द अटैक। दर्शन दांडेकर बल्लेबाजी में तो उन्होंने काफी जोहर दिखा है, गेंद उनके हाथ में थमा दी गई है। दर्शन यावेळेचा चांगला चेंडू जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, फुटवर्क आपल्याला पाहायला मिळत नाही, जागेवरनं शॉट खेळण्याचा प्रयत्न दर्शन दांडेकर या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। बॉलर बॉलिंग मार्क वरती हर्षित इंटरपाजेसनं भरपूर चांगली बॅटिंग केली, पहिल्या इनिंग मध्ये 54 बनवल्या आणि 55चं टार्गेट आहे। सुरुवात एवढी चांगली म्हणू शकू नाही, मात्र विकेट नाही गेली आहे। हा प्लस पॉइंट आहे अपटी बार आपण म्हणू शकू, मात्र लाईनचा विचार केला अंपायरनं लगेचच सांगतायत की हा वाईट बॉल आहे। पटकी हुई गेंद थी वहां पर, हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारने की कोशिश जरूर की थी, हुक शॉट वाइड आता हुआ। स्कोर कार्ड 9 या आकड्यावरती, 9 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत। पहिलीच मॅच तर भरपूर रंगतदार झाली होती, हा दुसरा सामना देखील भरपूर चांगला आपल्याला पाहायला मिळेल। दांडेकरचा पुढचा बॉल, शपथ झाले बॅटर पुन्हा एकदा जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, फुटवर्कचा आपल्याला अभाव पाहायला मिळतो। फुटवर्क खूप महत्वाचा आहे, व्हेरी इंपॉर्टंट फॉर द क्रिकेट। देखिए फुटवर्क की कमी नजर आ रही है, जब आपके पैर नहीं चलते हैं तो रन नहीं बनते और रन नहीं बनते तो टीमें नहीं चलती। लेकिन यहाँ दांडेकर की भी तारीफ करना होगी, पिछली गेंद लेग कटर की थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली थी। नेक्स्ट बॉल, अजून एक सुंदर बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला। काय बॉलिंग इथनं करत असताना विकेट टू विकेट बॉलिंग, थोडासा नक्की चेंडू जो आहे एक्सलेंट, brilliant piece of bowling. Look at that beautiful ball indeed, up to the batsman. व्हेरी वेल बॉल, अप्रतिम बॉलिंग। नेक्स्ट बॉल, अजून एक सुंदर चेंडू आहे, अक्षरशः थांबवल्या बॅटरला। एक्झॅक्टली बॅटरनं करायचं काय हा मोठा प्रश्नची नाही सिद्दीक जी। मुझे तो लग रहा है कि आदेश नाइक विजिट वीजा पे चले गए। ये देखिए फिर से गेंद मोमेंट करती हुई अधूरे मन से ड्राइव लगाना चाहता वहां पर फ्रंट फुट पे, क्या लेग कटर गेंदे कर रहे हैं दर्शन दांडेकर। अप्रतिम टॅलेंट। आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, पूल करायचा होता, आपण पूलचा फटका, फिल्डर पोहोचलेत फिल्डर, अप्रतिम झेल, परतावा लागेल बॅटरला मैदानाच्या बाहेर। पहिला धक्का लागत असताना आदेश नाईकला परतावा लागेल। त्रिमूर्ती इंटरपाजेस टीमला धक्का पहिला, दांडेकरची धमाल बॉलिंग। भिवंडी शहरात भादवड गावात वाजतोय रे कैसा डंका, भादवड टेमघर पाडा प्रीमियर लीग गाजतोय जोराने कैसा। भिवंडी शहरात भादवड गावात वाजतोय रे 6 कैसा गेंदों डंका। में 1 रन बनाकर आउट हुए वहां पर आदेश। पहला झटका लगा है 9 पर, दांडेकर ने कमाल की बॉलिंग की है और लगता है कि ये मुकाबला भी बहुत ही कट टू कट जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही ओवर में कहा था कि इस विकेट पर अतिरिक्त उछाल भी है, अनइवन बाउंस है। हाँ, कोई अधिकांश गेंदें नीचे भी रह रही है, ऊपर भी उठ रही है और इस विकेट पे दोनों के लिए बराबर चांसेस है, गेंदबाज और बल्लेबाज के लिए। चांगली बॉलिंग, क्वालिटी बॉलिंग करत असताना दर्शन दांडेकर, शॉट सौंदर्य समोर ड्राईव्ह करत असताना व्ही शेप मध्ये, फिल्डर तिथे उपस्थित, नाउंड बॉल पोहोचलेत, चेंडूची उचलून फेक करेपर्यंत धाव महिन्याला फक्त एक सिंगल षटकं संपली आहेत। यावेळची 2 काय बॉलिंग केली शब्द अपुरे आहेत। दांडेकरनं जी बॉलिंग केली, विकेट टू विकेट त्याची आपल्याला बॉलिंग पाहायला मिळाली आणि या ओव्हरमध्ये त्यानं फक्त आणि फक्त दावा खर्च केला, आम्हाला सांगतायत आमचे समालोचक। Yes, it has been a great overturn from Darshan Dandekar. Consider only 2 runs, 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन 1 विकेट। दोपहर के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं भादोड़ टेमगढ़ पाड़ा प्रीमियर लीग 2022।
आइए देखते हैं किस तरह का ओवर था। ये पहली गेंद थी, आगे रखा था, हल्का मूवमेंट था। ये दूसरी गेंद पटकी हुई गेंद थी जिसे वाइड घोषित किया था। ये देखिए फील्ड एक कटर थी, फिर आगे रखा था। ये गेंद फुलर लेंथ थी। ये देखिए व्हाट अ ब्यूटी, दिस इज द वंडरफुल टेलीकास्ट, दिस इज द, ये विकेट गिरता हुआ वंडरफुल। और ये देखिए तमने ने पीछे जाके, तन्मय ने गेंद को मिड ऑन में खेला था। क्या टेलीकास्ट है, किंग ऑफ टेलीकास्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता है। प्रिंस मूवीज को, रवि गुलवी, प्रथमेश पाटिल एंड टीम, बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट। देखिए टेलीकास्ट में अगर दम हो तो वाकई में फिर मैच देखने का मजा ही कुछ और होता है। 10 रन 2 विकेटों के, 1 विकेट गंवाने के बाद गेंदबाजी में बुलाया गया है मिथुन मात्रे को। बल्लेबाजी करते हुए नो बॉल पे एक सिक्सर लगाया था। देखना है गेंदबाजी में क्या करते। मिथुन मात्रे बॉलिंग मार्क वरती ओव्हर द विकेट ना, खोदून काढला फटका, मिसामिंग शॉट, फिल्डर पुन्हा एकदा पोहोचण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल। चांगली फिल्डिंग, फुटवर्कचा योग्य तो वापर, आणि हे गरजेचं देखील आहे। कदाचित इथनं विकेट सॅक्रिफाईस करायचे आहे, त्यासाठी या सगळ्या गोष्टी पाहायला मिळत आहेत आणि फलंदाज होतील बाद। चला बॅटरने जरासं लवकर यायचंय। अब विकेट नंबर 2 गिरता हुआ नए बैट्समैन वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक। दोस्तों बात है 2002 की। यहाँ पे एस मल्लेशम के नाम पर नगर अध्यक्ष चषक हुआ था, जो भादौर की सरजमीन का पहला था, जिसे बीएससी ने जीता था और रनर्स रही थी जय दुर्गा। लेकिन वो एक ऐसा कप था जिसके 1 ओवर में जगदीश नाइक ने 7 सिक्सर लगाए थे, 43 रन बनाए थे। वो रिकॉर्ड तोड़ा पिंटू पाटिल ने चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे सिटी क्रिकेट में सीपीएल में, जब उन्होंने 1 ओवर में 49 रन बनाए। England won the toss and elected field first against India. जगदीश को ड्राइव किया हवा में, आउट जगदीश नाइक, बहुत बड़ा विकेट। और इस विकेट का सेलिब्रेशन देखिए, ओवर पिच गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। ये देखिए सीधा खेल बैठे, एक्स्ट्रा कवर में दूसरी कोशिश में बढ़िया कैच। जगदीश नाइक आउट। त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस की कठिनाइयां बढ़ती हुई। आउटस्टँडिंग कॅच, आणि इथे कुठल्याही प्रकारची चुकी न करता मात्र तो झेल पकडला। माहिती आहे जगदीश नाईकचा जर आपण विचार केला तर गतवर्षी त्याच्या अगोदरच्या वर्षी देखील भरपूर फॉर्मात हा होता, 250 पेक्षा जास्त धावा बनवल्या होत्या, म्हणून त्याची विकेट खूप महत्त्वाची होती आणि ते चूक न करता मात्र सहजरित्या झेल पकडलाय आणि मिथुन मात्रेनं ही मोठी विकेट घेतली आहे आपल्या टीमसाठी। देखिए वैसे भी विश्वजीत नाइक बहुत फाइटर क्रिकेटर है, ऐसे तो मैच छोड़ेंगे नहीं। 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पे थोड़ी नाजुक स्थिति कैलाश नाइक के कांधों की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, जबकि नए बैट्समैन प्रतीक गोरे ये अच्छे ऑलराउंडर हैं। 12 रन 3 विकेट। मिथुन मात्रे स्वीप की कोशिश, सवाल पूछा हाउ इज दैट। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बल्ले से टकराने भर के बाद गई थी 1 रन। हालांकि थोड़ा जोखिम बड़ा शॉट खेला था। ये देखिए ऑफ स्टंप को कवर भी किया था, वैसे भी इम्पैक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप था। 1 रन से बल्ले को टकराने भर के हाथ गेंद गई थी। 13 रन 3 विकेट। मुकाबला चलता हुआ त्रिमूर्ति इंटरप्राइजर्स और हर्षित इंटरप्राइजर्स। लक्ष्य है 55 का। ओवर नंबर 3 चल रहा है। जगदीश नाइक के आउट होने के बाद थोड़ी कठिनाइयों में त्रिमूर्ति इंटरप्राइजर्स।
इस मरतबा बढ़िया ड्राइव फील्डर के पास सीधा, एक और मौका बन रहा था वहां पे, कमाल की फील्डिंग हो रही है वहां पर अभी मोरे की तरफ से। ये देखिए पहले बाउंस पर थ्रो भी बहुत अच्छा और अच्छा निर्णय अंपायर का, अंपायर शकील कोटी। मिथुन मात्रे राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन सेफ लैंडिंग होती हुई नो मेंस लैंड में गेंद गई। पीछे से 3 खिलाड़ी डीप से आए थे, 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर 14 रन 3 विकेट। चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतो। मिथुन मात्रेची चांगली बॉलिंग, विकेट टू बॉलिंग करत असताना या मॅचमध्ये विजयासाठी 55चं टार्गेट आहे आणि आतापर्यंत अक्षरशः थांबवून ठेवलं आहे। त्याचं कारण बॉलिंग भरपूर सुंदर आणि आपल्याला चांगली पाहायला मिळते। आजच्या स्पर्धेचा पहिला दिवस, सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे। सकाळी मॉर्निंगला भरपूर मोठ्या संख्येनं सर्वच्या सर्व नक्कीच आपल्याला ग्रामस्थ देखील पाहायला मिळाले होते। त्यांच्या शुभ हस्ते इस मरतबा आड़े बल्ले से बहुत ही करारा ड्राइव, मिसफील्ड हुआ, अच्छा बैकअप किया वहां पर, 1 रन बनता हुआ। संघाची एकूण धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 15 धावा आहेत। ओवर समाप्त होते हुए इस वक्त 3 स्कोर है, केवल 15 विकेटें गिरी है 3 त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस की। ओवर बचे 3 रन चाहिए 40, आस्किंग रन रेट 13.33 का। आप देख रहे हैं भादौर टेमगरपाड़ा प्रीमियर लीग, भादौर के ऐतिहासिक महाराजा छत्रपति शिवाजी क्रिकेट ग्राउंड से खेल की शुरुआत होती हुई विश्वजीत नाइक स्वयं आए हैं गेंदबाजी के लिए, क्योंकि जो दबाव बना है उस दबाव से आज़ाद नहीं कराना चाहते हैं और वो त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस को। बहरहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, एक बैट्समैन को तो गेयर बदलना होगा अगर मैच में वापस आना है त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस को। एडिलेड में बहुत खुश नजर आ रहे हैं हार्दिक पांड्या। पहली वार्निंग समय के लिए दी जा रही है अंपायर्स की तरफ से। ऑनफील्ड अंपायर कुल गोकुलदास पाटिल और अंपायर शकील कोटी। विश्वजीत नाइक बाएं हाथ के बैट्समैन प्रतीक गोरे के लिए। पहली गेंद स्लाइस किया गेंद को, हालांकि हवा में जरूर थी लेकिन गली में कोई फील्डर नहीं, डीप पॉइंट से जब तक खिलाड़ी आते 2 रन बने। अतिरिक्त उछाल देखिए, राहुल विश्वजीत नाइक की खासियत है, इनकी गेंदबाजी 2009 से 2013 तक इब्ने सफ़ी की पहली की तरह थी। इनको पहली मर्तबा सिटी क्रिकेट में अगर किसी ने खुल के खेला था तो पॉइनियर के आशिर अंसारी थे। इनकी गेंदें टॉस बहुत होती है, टिप्पा खाने के बाद 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा है। एज और गेंद निकल गई नॉन स्टॉप पर 4 रन। किस्मत का साथ प्रतीक गोरे के साथ। ये देखिए कट लगाने की कोशिश दूर से थी, किस ऑफ द बैट एंड रोज टू द नॉन स्टॉप बाउंड्री जस्ट लेफ्ट ऑफ द विकेट कीपर फॉर 4। इस चौके की मदद से 21 पे पहुंचा है स्कोर त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस का। 21 रन 3 विकेट, 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। विश्वजीत नाइक राइट आर्म
राउंड स्टंप्स आते हुए, फिर पटकी भी गेंद हुक कर दिया है, गेंद फाइनल एक बाउंड्री के बाहर, 4 रन। एकाएक मैच में वापसी करती हुई घालतोय जोराने कैसा कैलासवासी भगवान क्रिकेट क्लब खेळ खेळवितो कैसा मानाचा कैलासवासी भगवान क्रिकेट दो क्लब खेळ गेंदों में 2 चौके लगे हैं और कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब मैच में वापस आती हुई त्रिमूर्ति। 25 रन, 10 रन खर्च कर चुके हैं कप्तान। हालांकि 2 जो बाउंड्री गए हैं, क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, लेकिन वो फील्डर की चूक से गए। इस मर्तबा स्विंग कर दिया है, 6 रन। भव्य आयोजन केला स्पर्धेला बक्षीस आहे मोठ्या मानाचा जिथे गवही जिसमें है दम बक्षीस होईल त्याच्या वाकई नावाचा में प्रतीक गोरे ने गेंदबाज को लाल पीला कर दिया है। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है, बहुत महंगे साबित हो रहे हैं टीम के कैप्टन। ये आप देख सकते हैं क्या स्लॉक किया था ऑफ स्टंप। ये देखिए हुक शॉट खेला था, गेंद डॉज देती हुई पहुंची थी और ये शॉट, व्हाट अ ग्रेट स्ट्रोक। सनत जयसूर्या की झलक शॉट के पीछे। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ है, 31 पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर। अब इक्वेशन 14 गेंदे और 24 रन, देखते देखते मैच पलटता हुआ। देखिए टेनिस क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, एक अच्छा ओवर बल्लेबाजों को मिल जाए तो मैच का पासा पलट जाता है, या एक ओवर ऐसा रहे गेंदबाज दबा देते हैं। बहरहाल ये मैच भी बहुत ही कट टू कट बढ़ रहा है क्योंकि 14 गेंदे 24 रन। डगआउट में इस वक्त जगदीश नाइक थोड़ा इत्मीनान महसूस कर रहे, जिस तरह प्रतीक गोरे ने बल्लेबाजी की है। कुल मिलाकर 6 गेंदों का सामना किया है और 18 रन बनाए। दोपहर में भी मौसम बहुत ही खुशगवार, भादौड़ में चिलचिलाती धूप जरूर है लेकिन ठंडी हवा के झोंके मैदान के ऊपर बहते हुए। लश्करीन आउटफील्ड, ये देखिए प्रेशर प्रेशर, देखने अंपायर का क्या इशारा है, वाइड 1+1, 2 रन आते हुए स्कोर में। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन स्कोर बोर्ड वरती आहेत। खराब लेंथ आपल्याला पाहायला मिळते आणि अंपायर लगेच सांगत असताना की हा व्हाईट बॉल देखील आहे। सिद्दीकजी थोडासा दबाव आणि प्रेशर, कारण का बघतो आपण मोठे फटके आल्याच्यानंतर 2 चौकार आला, त्याच्यानंतर एक सिक्सर आला, त्याच्यानंतर थोडासा दबाव विश्वजित नाईक वरती पूर्णपणे पाहायला मिळतो आपल्याला या मॅच मध्ये। सेनापति के हाथ से तलवार गिर जाए तो फिर फौज बहुत मुश्किल में आ जाती है, वही कुछ हो रहा है। ट्रम्प कार्ड कैप्टन है, ट्रम्प कार्ड गेंदबाज हैं, लेकिन आज लगता है कि उनके सितारे गर्दिश में है। 14 गेंदे 22 रन त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस को मैच जीतने के लिए चाहिए। विश्वजीत नाइक राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मर्तबा उछाल दिया गेंद को मिड विकेट पर, 6 रन, मस्तक पे दस्तक। अप्रतिम अप्रतिम आणि दर्जेदार बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते। काय सुपर बॅटिंग करत असताना सलामीला आलाय आणि कैलाश नाईकनं जो खेळ खेळला तो जबरदस्त। दुसरा सिक्सर कैलाश नाईकच्या बॅटमधून आणि आता मात्र विश्वजित नाईक वरती पूर्णपणे प्रेशर या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। खरबूजे को देख के तरबूजा भी रंग बदलता हुआ विश्वजीत नाइक। बोल्ड अराउंड द लेग्स, पहली परफेक्ट गेंद जिस पर उन्होंने बोल्ड कर दिया कैलाश नाइक को, लेकिन कैलाश नाइक ने अपनी टीम का काम कर दिया है। आउट होने से पहले 2 सिक्सर लगाए, 14 रन बनाए। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन बने 39। अब बची हुई 12 गेंदों में 16 रन चाहिए।
यही कुछ इक्वेशन पहले मैच का भी था। चला घाई करा थोडी प्लीज। फौलादी छातीची दोस्ती है यारों की, विजय पाटीलच्या दोस्ती की क्या बात है यारों निराली, हे बात है यारों निराली, विजय पाटील की यारी निराली, बात है यारों निराली, विजय पाटील की यारी निराली। 5वां ओवर जब पिंटू ने पहले मैच में किया था वहाँ भी यही स्थिति थी और यहाँ भी यही स्थिति है। यही कारण है कि दर्शन दांडेकर को आरके स्टैंड एंड की तरफ से बुलाया गया है, जबकि श्याम नाइक गैलरी एंड से गेंदबाजी की थी। विश्वजीत नाइक ने बहुत लंबा ओवर किया था, बहुत महंगा ओवर किया था, 24 रन खर्च किए थे। समय में कोऑपरेट करें प्लीज। दर्शन दांडेकर सामना करेंगे उनका बैट्समैन, इन फॉर्म बैट्समैन प्रतीक गोरे। नॉन स्ट्राइक पर शंकर गुलवी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। फील्ड की जमावट देखिए, 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, 12 गेंदे 16 रन। व्हाट अ मैच। ऐसा लग रहा है कि बीटीपीएल का पहला मैच भी बहुत ही कट टू कट रहा और दूसरा मैच भी, लेकिन घोड़े पे डिपेंड है। ये बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि दांडेकर ने अपना पहला ओवर किया था, 2 रन दिए थे और घोड़े इस वक्त 6 गेंदों में 18 पे खेल रहे। ये अच्छा बैटल है। अच्छा बैटल है। स्वीप लगाने की कोशिश, गेंद निकल गई, बल्ले से टकराने भर के बाद बहुत ही फाइन लेग पर 4 रन। फक्त दिशा देण्याचा प्रयत्न होता आणि त्याचा फायदा घेत असताना हा ऍक्शन रिप्लाय प्रेस मूवीच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळतो। चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होता। चौका आता हुआ, बल्ले के अंदर लगने के बाद पैरों से टकराई थी गेंद। अब इक्वेशन और आसान होता होता 11-12 का इक्वेशन। दांडेकर उछाल दिया गेंद को स्टैंड में, 6 रन। कैलासवासी भगवान स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब यांच्या संकल्पनेतून आयोजित भादवड टेमघरपाडा प्रीमियर लीग मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। मॅच खुली करत असताना प्रतीक गोरेचा मात्र हा क्लास। बिल्कुल, आपको तो याद होगा कि साउंदे ट्रॉफी में पायनियर के हार के पीछे ही प्रतीक गोरे थे। अब 2 सिक्सर, 3 चौके और कुल मिलाकर 3, 6, 7 गेंदों पर उन्होंने बनाए हैं 28 रन। एक और स्लॉग, 6 रन, मैच फिनिश। व्हाट अ प्लेयर इज। प्रतीक गोरे का जादू सर चढ़ के बोलता हुआ। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस के लिए प्रतीक गोरे। गेंदबाजी अच्छी की, बल्लेबाजी अच्छी की। मॅन ऑफ द मॅच प्रतीक गोरे। काय बॅटिंग केली आज। दिवसभरामध्ये क्रिकेट चांगला पाहायला मिळाला, मात्र ही बॅटिंग खूप चांगली पाहायला मिळाली। 3 विकेट गोलंदाजीमध्ये घेतले होते प्रतीक गोरे याने आणि ठरला मॅन ऑफ द मॅच। मॅन ऑफ द मॅचसाठी प्रतीक आपण व्यासपीठावर यायचे। खूप खूप अभिनंदन। गजेंद्र गुळवी, फॅम टीम, त्रिमूर्ती इंटरप्राइजेस। तर प्रतीक आला आहे व्यासपीठावर, आपण त्याला मॅन ऑफ द मॅच देणार आहोत। शरद पाटील आमच्या अण्णा यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी आपण देत आहोत। गुड जॉब प्रतीक। ही मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी आपण देत आहोत आणि नक्कीच रोख रक्कम आली आहे गजेंद्र गुळवी यांच्या माध्यमातून प्रतीक गोरे याला तब्बल बक्षीस आलेला आहे। यस, पारितोषिक पहा, क्या बात है।
500 रुपयाचं रोख पारितोषिक दिला जात आहे प्रतीकला. खूप खूप अभिनंदन प्रतीक आणि पुढच्या मॅचसाठी भरपूर शुभेच्छा. खूप खूप अभिनंदन जगदीश नाईक अँड कंपनी. हडलक योगेश गुलबी फॅम टीम, हर्षित इंटरप्राइजेस टीम. अँड बॅक टू नाव पुढची मॅच आपण स्टार्ट करणार आहोत. मोस्ट वेलकम कॉमेंट्री बॉक्समध्ये व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंडे सरांचं आगमन झालेलं आहे. वेलकम सर. मुकेश आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं. अतिशय सुंदर असं वातावरण क्रिकेटचं, सर्वांना हवं असं असणारा हा BTPL. आणि आमच्यासोबत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये माझा आवडता आवाज मी म्हणेल हरीश पांडे सर. हरीशजी नक्कीच अनेक वर्ष आपण समालोचक करत आहात. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला या ग्राउंडवर संधी आली तेव्हा तुम्ही नक्कीच या ग्राउंडवर उपस्थित राहिले. मात्र आज BTPLच्या माध्यमातून काय फील करता बरं? आणि समोरच कॉमेंट्री बॉक्स आहे खेळपट्टीच्या. नाही, परफेक्ट. म्हणजे भलभल्या टुर्नामेंटला असा कॉमेंट्री बॉक्स लाभत नाही आणि नॅचरल कॉमेंट्री बॉक्स आहे, म्हणजे परमनंटली बांधण्यात आलेलं असं कॉमेंट्री बॉक्स आहे. चेंडूचा जो वळण आहे, खेळपट्टीची चालचलन आहे, ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला इथून बघता येतात. आणि त्यापेक्षाही मोठी गोष्ट म्हणजे भादवडकरांसाठी भादवडच्या क्रिकेटच्या विकासाची